अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज पे मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। आज का पहला कमेंट हमारी बहुत प्यारी क्रिएटिव मानो का है, जिन्होंने हमारे हार्ट शेफ के पकौड़ों को बहुत पसंद किया, जिसके लिए मानो को मैं थैंक यू कहती हूँ। हम भी उनके चैनल को लाइक करते हैं। आज का दूसरा कमेंट हमारे व्यूवर आमिर सुल्तान व्लॉग्स का है। उन्होंने हमारे पकौड़ों की रेसिपी को बहुत पसंद किया है, उसके लिए हम उन्हें थैंक यू कहते हैं और हम भी उनके व्लॉग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स ने हमें कमेंट्स किए हैं। वाकई कमी की वजह से हम इनको फ़र्दन जवाब नहीं दे सके। आप सब के कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। आज हम मिलकर बनाते हैं चिकन करी। ये हमारी रवायती डिश है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, और ख़ास कर ये रमज़ान में जो हम सहरी को पराठे बनाते हैं तो उसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आइए व्यूअर्स, हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये 10 कड़ी पत्ता हैं, इनमें से 6-7 को मैंने पाउडर बना लेना है। आगे सब्ज़ इलायची है, उनको मैंने पाउडर बना लेना है। बादाम है 15, काजू है 15, इनका भी पाउडर बनाना है। ये खड़ा मसाला है, इसको इसी तरह हम डाल देंगे। इसमें 2 बादियान के फूल हैं, ये 2 बादियान के फूल हैं। 4 हमने इसमें लौंग रखे हैं, 1 मोटी इलायची है। इन सब को हम जब हम गोश्त को भूनेंगे तो उसमें डाल देंगे। आगे हमारे पास सनीमन है, ज़ीरा है हमारे पास भुना हुआ, और उसमें मैंने खुश्क धनिया को भी भून लिया है। इसको मैंने पाउडर बना लिया है। अब हल्दी है 1 चम्मच, 2 चम्मच मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे आगे इस्तेमाल होंगी। अब 1 कप ऑयल डाला है। वो प्याज जो हमने काट के रखा था, अब उस प्याज को हम इसमें ब्राउन करेंगे। ये मैंने 1 बड़ा और 1 छोटा प्याज जो आपके सामने रखा हुआ था उसको डाल रही हूँ। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए, इसके लिए तेज़ गर्म ऑयल चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में डालने से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। तेज़ ऑयल की वजह से इसका कलर जो है जल्दी हो जाता है ब्राउन, और उसमें ये क्रिस्पीपन भी आ जाता है। कभी भी ठंडे ऑयल में आप ना डालें। अब ये ब्राउन हो गया, इसको मैं निकाल कर इसका पेस्ट बना दूँगी। इसको इंशाल्लाह हम फिर जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, एक तो ये क्रिस्पी हो गया और दूसरा ये इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये हम प्याज को निकाल रहे हैं और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें डालते हैं चिकन को। ये चिकन हमने डाला है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने आँच को थोड़ा हल्का रखा हुआ, क्योंकि हमने चिकन के अंदर से जो है स्मेल ख़त्म करनी है। स्मेल ख़त्म करने के लिए हम ये मोटी इलायची और बादियान का फूल, लौंग, ये बहुत ज़रूरी है डालने, क्योंकि अंदर की चिकन हो, कीमा हो, गोश्त हो, अंदर की स्मेल जो ख़त्म होती है वो इन खड़े मसालों से होती है। अब जब भी ये चीज़ें गोश्त वाली बनाएं उनमें ये खड़े मसाले शुरू से ही डाल दिया करें। आप देखेंगे कि आपके चिकन से कितनी अच्छी खुशबू आएगी। ठंडी बू और ये चीज़ इसको बिल्कुल ख़त्म करती हो। अगर उसमें वो रह जाए तो बंदा खा नहीं सकता, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ हम इसको लो फ्लेम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर से इसको पकाना है। अंदर का इसका जो भी ब्लड है, जो भी इसके अंदर हल्का मुल्का पानी रह गया, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको हम ब्राउन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का इसमें से ब्लड निकल रहा है। ये क्यों? हल्की आंच की वजह से निकल रहा है। अगर हम आंच को तेज़ रखते, ये ऊपर से सुर्ख हो जाता और अंदर इसके हर चीज़ उसी तरह रह जाती। हल्की आंच की वजह से हल्की हल्की स्टीम अंदर जा रही है और ब्लड और पानी हर चीज़ निकल के तो ऑयल में आ गई है। ऑयल में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उसके जो बबल जो बन रहे हैं ना, इनमें हल्का सा पानी है, क्योंकि ये गोश्त में से निकला है। और अब इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रही, सारा पानी बाहर निकला है, खुश्क हो गया। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। वो व्यूअर्स हम उसमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 2 चम्मच से भी ज़्यादा। जब वो इसमें भून जाएगा तो इसकी खुशबू आने लगेगी, आपके किचन में भी उसकी खुशबू आएगी। एक तो इसमें खड़े मसाले हैं, दूसरा हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा। जब भी आप चिकन करी बनाएं तो उसमें लहसुन ज़्यादा डालें। ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिए। ये 2 चम्मच हमने भर भर के डाला है। ये चिकन की खुशबू के लिए बेहतरीन मसाला इसको कहते हैं कि ये बहुत ही मज़ा दुबाला करता है, इसकी खुशबू अंदर तक रहती है। अब मैंने प्याज की पेस्ट बनाई थी, जो ब्राउन करके निकाला था उसकी पेस्ट तैयार की है।
अब वो भी डाल दिए। अब इन दोनों को हम इतना भूनेंगे कि गोश्त के साथ इसका कलर चेंज हो जाए। हल्का हल्का पानी दिया और साथ साथ हम इसकी बुनाई करेंगे। ये जो हम हल्का सा छींटा पानी का देते हैं ये बहुत बड़ी इसमें ना फ्लेवर लाता है। पानी से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स होते हैं। ये प्याज है, इसको हमने ना ग्राइंड किया, 2 दफ़ा करके मैंने डाला है। ये हल्का सा मैंने बाउल को साफ़ किया और जो रहता था उसको भी डाला है। प्याज लहसुन जब भी आप उसका पेस्ट बनाए तो बर्तन को अच्छी तरह उसी पानी से खंगाल के इसमें डाल दिया करें, उसको ज़ाया नहीं करना। ये दही मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी, अब इसको मैं फेंट के रख रही हूँ। अब आपको बताना जब डालूंगी तो फिर बताऊंगी किस वक्त डालना। अभी सिर्फ मैं आपको फेंटना दिखा रही हूँ। ये अब भुन रहा है, ये हल्की आंच पे मैं भून रही हूँ। ये याद रखिए कि चिकन के अंदर और कीमे के अंदर की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपको हल्की आंच रखनी होगी, क्योंकि जब हम उसे भूनते हैं तो अंदर से पहले हम उसकी स्मेल को ख़त्म करते हैं। ये तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक इसको भूनते रहें। अब हमने इसमें डाला है नमक। अब वो मसाले जो दिखाए थे आपको वो सारे डाल रही हूँ। ये मिर्च है, हल्दी है और इससे पहले नमक डाला था। ये इसलिए थोड़ा लेट डालें कि ये जब भुनेंगी तो इनकी खुशबू जो है वो देर तक रहेगी। कुछ लोग शुरू में ही डाल देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इसकी खुशबू बाद तक रहेगी। ये हमने 4 टमाटर उसकी प्यूरी बनाई थी। 4 टमाटरों को हमने बारीक काटा था, फिर उनकी पेस्ट बनाई है। अब इस जगह मसाले पहले डालने हैं, टमाटर हमने बाद में डालना है। अब टमाटर को हम इतना भूनेंगे कि इसकी जो पेस्ट है आपको नज़र आ रही है कि बिल्कुल देचके के साथ लग रही है। यहाँ आके ये इतने ज़्यादा अंदर हलचल मचाते हैं कि संभालने मुश्किल हो जाते हैं। इसका ये बबल इसके उठ के बाहर आएंगे। थोड़ा सा इसको आप वक्फे से ढांपें और हल्का हल्का पानी दें, क्योंकि इसके बबल ऊपर तक उठते हैं। ये अब तैयार हो रहा है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। गोश्त तकरीबन हमारा नरम हो चुका है, उसकी हमें अब कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही हमारे मसाले भी बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं। ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहा कि कोई चीज़ हमारी कच्ची रह गई या वक्त से पहले या बाद में। ये अब हमने एंड में दही डाला है। दही इसलिए एंड में डाला है कि ये आपके सालन को बहुत अच्छा कलर देगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा होगा और इसके अंदर जो हल्की फुल्की खटास है वो इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश आप लोगों के लिए तैयार हो रही है। ये मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया कि देखूं कि इसका जो मसाला है वो सही तरह मेल्ट हो गया है। तो मैंने हाथ से लगा के देखा कि वो बिल्कुल मलाई जैसा मेल्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि चिकन ने हड्डियों को छोड़ दिया है, गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है। ये हमने बादामों का पाउडर बनाया था वो डाल रही हूँ, साथ ही काजू का पाउडर डाल दिया है। सब्ज़ इलायची को पाउडर नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा आपने मोटा रखना है, क्योंकि ये खुशबू आखिर तक छोड़ेगी। अगर अभी इसका भी पाउडर आपने बना दिया तो इसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जब आप ढक्कन उठाएं या अपने डिश आउट करें तो उस वक्त इसकी खुशबू आए, इसलिए मैंने इसको बहुत बारीक नहीं किया। अब हल्का हल्का इसलिए ढांप रहे हैं कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा उछल रहा है। यहाँ थोड़ी सी एहतियात से आपने चमचा हिलाना है और बर्तन को साथ साथ साफ़ करें, क्योंकि इसके साथ जो लग जाता है तो उसका वो आपकी हंडी का कलर जो है वो उसको ख़राब करता है। इसलिए साथ साथ हम इसको हटाते जाएंगे। कलर तो बहुत प्यारा आया है, बिल्कुल ऐसे बस दिल करता है कि बस अभी खा लें, लेकिन थोड़ा सब्र करते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म का तैयार हो रहा है, बेहतरीन। ये जो 2 हमने इसमें करी पत्ते डाले थे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुशबू देते रहते हैं। बाकी 3-4 जो थे उनका मैंने पाउडर बना के डाल दिया था और 2-3 मैंने वैसे छोड़ दिए थे। जिस तरह खड़े मसाले खुशबू के लिए छोड़े थे, इस तरह इनको भी खुशबू के लिए ऐसे छोड़ दिया था। अब तकरीबन ये तैयार है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसका कलर जो है घी ऊपर निकल आएगा। आंच और हम हल्की करेंगे ताकि इसका घी ऊपर निकल आए। थोड़ा सा उसको दम की तरफ ले जाएंगे, इतनी आंच हो जैसे दम होता है, उसके बाद इसका घी निकल आएगा। फिर इंशाअल्लाह हम इसको डिश आउट करते हैं। ये एक हमने दम पे लगाया, इसके लिए दम यहाँ ज़रूरी है कि हमने घी को ऊपर निकालना है और इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ घी को हमने ऊपर लाना है। ये तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप देखें, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं।
वीवर कोई भी खाना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो की और मेहनत की ज़रूरत है। आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी चीज़ को भी हाथ डालें, आप देखें इंशाल्लाह आप बना लेंगे और आपको बनाने के बाद कितनी खुशी होगी। ऐसे किसी खाने में कोई ट्रिक नहीं है, जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है वही कुछ हम बना रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये घी निकल आया, ढक्कन दिया है इस पर, तो उससे ये घी बाहर निकल आया। अब आप इसका कलर भी देखें और इसके अंदर देखें। ये रमज़ान में आपको बेहतरीन, ये आप सहरी के लिए आपका सालन तैयार हुआ है, जिसको हम चिकन करी कहते हैं। अब डिश आउट करते हैं और आप देखिएगा कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत कलर और बेहतरीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके।